सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2022। तो क्वेश्चन में एक पी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 4 है, रियल एंट्रीज है। तो पी इज M4R मैट्रिक्स दिया हुआ है सच दैट p टू द पावर 4 जो है वो जीरो मैट्रिक्स है एंड p क्यूब जो है वो नॉन जीरो है। तो p टू द पावर 4 जीरो है, इसका मतलब p जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया? P इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ऑप्शंस पे अभी आ रहा हूं मैं। पहले P निलपोटेंट मैट्रिक्स है। निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इंप्लाइज ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, क्योंकि हम ये ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में प्रूफ कर चुके हैं कि अ मैट्रिक्स इज निलपोटेंट इफ एंड ओनली इफ ऑल आइगन वैल्यू आर जीरो। सारी आइगन वैल्यू जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ P जो आ जाएगा दैट इज 4x4 मैट्रिक्स है, तो ये x टू द पावर 4 आ जाएगा और इसका इंडेक्स भी 4 है। तो यहां से मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ P जो होता है, जो इसकी इंडेक्स होता है वही इसका डिग्री आता है। तो मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ P भी क्या आ जाएगा? x टू द पावर 4 आ जाएगा। तो यहां जो अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको सिंगल करेक्ट, बेसिकली ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मुझे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, डिस्कार्ड करना है तो इजीली हो जाएगा। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उसके लिए आपको थोड़ा सा डायगोनलाइजेबिलिटी और जेसी फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए ताकि वो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है वो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो वो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फॉर एवरी वी नॉन जीरो v बिलोंग्स टू R4 such that v p of v p square v और p क्यूब v, ये क्या कह रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। आपको फॉल्स स्टेटमेंट पिक करना है। अब देखिए, इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू जीरो है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट v आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू जीरो। लैम्डा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिलेगा। तो और आइगन वेक्टर है तो v नॉन जीरो होगा और p ऑफ v क्या होगा? जीरो होगा। तो इस सेट में जीरो वेक्टर आ जाएगा और सेट में जीरो आते ही वो LD हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। तो आपका सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, अगर इसको वेरीफाई करना है तो फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स है। बाकी ऑप्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है तो जो आपके पास निलपोटेंट ऑपरेटर होता है वो हमेशा जेसी फॉर्म रखता है, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलीनोमियल स्प्लिट हो रहा है फील्ड पे, और इसमें मिनिमल पॉलीनोमियल की डिग्री 4 है। तो इसका जो जेसी फॉर्म आएगा वो बेसिकली जॉर्डन ब्लॉक आएगा ऑर्डर 4 का, दैट इज 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 0 1 एंड देन 0 0 0 0। ठीक है, ये आपके पास आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि जेसी फॉर्म सिलेबस में नहीं है, डायगोनलाइजेबिलिटी सिलेबस में नहीं है। उसने डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्यू इनवर्स पी क्यू, सॉरी एक क्यू मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसने बोला है कि एस इनवर्स क्यू एस इक्वल टू पी, यानी कि क्यू के बारे में भी वही इंफॉर्मेशन है। क्यू टू द पावर 4 जीरो दिया हुआ है, क्यू ऑफ क्यू नॉन जीरो है। तो बेसिकली उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है सिमिलरिटी का, और दो मैट्रिसेस को सिमिलर चेक करने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक जनरल केस है कि उसका जेसी फॉर्म सेम होना चाहिए। तो विदाउट जेसी फॉर्म आप इजीली वेरीफाई नहीं कर सकते, बहुत हैवी कैलकुलेशन होगी। तो इसलिए यहां से हम कैलकुलेशन से इजीली तो इजीली कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको जेसी फॉर्म का बेसिक नॉलेज है। तो इसकी जॉर्डन फॉर्म ये आएगी। ठीक है, और इसी टाइप से ये अगर जॉर्डन फॉर्म आ गई, पी इसके सिमिलर है तो पी स्क्वायर जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 देन 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0, ये सारी एंट्रीज आ जाएंगी। और पी क्यूब की अगर बात करेंगे तो पी क्यूब आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 0 देन 0 0 0 0 एंड देन 0 0 0 0 और पी टू द पावर 4 यहाँ जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखो सेकेंड ऑप्शन में उसने कहा है कि रैंक ऑफ p टू द पावर k इज 4 माइनस k। p की रैंक k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 पे, इसकी रैंक 3 है, इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 1 है और इसकी रैंक 0 है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है कि ऑल आइगन वैल्यू 0, डेफिनेटली सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि अगर क्यू मैट्रिक्स है
सच दैट q टू द पावर 4 जीरो है और q क्यूब इज नॉन जीरो, तो इसका भी जेसी फॉर्म ये आएगा। और दो मैट्रिसेस का जेसी फॉर्म अगर सेम होता है तो दे आर सिमिलर, और डी ऑप्शन वही सिमिलरिटी का ऑप्शन पूछा गया, तो डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। हमें फॉल्स चाहिए था, तो फॉल्स स्टेटमेंट जो आंसर है आपका वो क्या होगा, ए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आंसर के बेस पे देखना है तो इजीली आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, सॉरी इजीली आप ऑप्शंस को एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं कि ए ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स होगा और सिंगल करेक्ट है तो उसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सॉल्व करना है तो ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है।